जब मुहर्रम का नाम आता है तो अक्सर लोग सिर्फ करबला का नाम लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम इस्लाम के 4 सबसे मुकद्दस महीनों में से एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना कहा है। आखिर मुहर्रम में ऐसी क्या खास बात है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है। इस तरह मुहर्रम से हिजरी साल की शुरुआत होती है, लेकिन मुहर्रम की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है कि ये सिर्फ एक नया साल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि साल में 12 महीने हैं और उनमें से 4 महीने हरमत वाले हैं और मुहर्रम उन्हीं मुकद्दस महीनों में से एक है। सोचिए दुनिया में कितना महीने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुहर्रम को एक खास महीना दिया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया है। उलमा कहते हैं कि किसी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब करना उसकी खास फजीलत और इज्जत को जाहिर करता है। इसलिए मुहर्रम एक आम महीना नहीं बल्कि इबादत और अल्लाह के करीब होने का महीना है। दोस्तों, आज जब नया साल आता है तो लोग रिजोल्यूशन बनाता है, कोई बिजनेस प्लान बनाता है, कोई फिटनेस गोल बनाता है, तो कोई अपना स्टडी का प्लान बनाते हैं। लेकिन एक महीने के लिए सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए? अल्लाह के करीब होना। यानी मुहर्रम हमें यही पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें। पिछले साल हमने क्या हासिल किया, कितनी नमाजें काजा हुई, कितनी बार कुरान पढ़ा, कितनी बार अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ की। मुहर्रम सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, ये अपने आप को बदलने का मौका है। और जब मुहर्रम की बात होती है तो आशूरा का दिन भी बहुत मायने रखता है। 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा इस्लाम की तारीख का एक अजीम दिन है। इसी दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को मदीना में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने देखा कि 10 मुहर्रम को यहूदी रोजा रखते हैं। उन्होंने बताया कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी दी थी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा पर हमारा हक उनसे ज्यादा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा और सहाबा को भी रखने की तरगीब दी। हदीस में आता है कि आशूरा का रोजा पिछले 1 साल के गुनाह का कफारा बन सकता है। सोचिए अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है सिर्फ एक रोजा से, और 1 साल के गुनाहों की माफी की उम्मीद। लेकिन मुहर्रम का पैगाम सिर्फ एक रोजा नहीं है, ये महीना हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। तारीख इस्लाम में मुहर्रम को करबला के वाक़या की वजह से भी याद किया जाता है, जहां इमाम हुसैन ने हक और सच्चाई के लिए ये अजीब कुर्बानी दी। ये वाक़या हमें बताता है कि मोमिन मुश्किल हालात में भी हक के लिए नहीं झुकता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग हर साल नई प्लानिंग करते हैं लेकिन अपनी आखिरत की प्लानिंग भूल जाते हैं। मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, एक और साल गुजर गया और हम अपनी मौत के 1 साल और करीब आ गए। इसलिए मुहर्रम को सिर्फ एक नया साल समझकर न गुजार दे। इस महीने में अल्लाह से तौबा करे, कुर्बान की तिलावत बढ़ाए, नफल रोजे रखे, सदका दे और अपने रब के साथ रिश्ता मजबूत करे। तो दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ कैलेंडर का पहला महीना नहीं है, ये अल्लाह के करीब होने की दावतनामा है। और आज ही नियत करें कि इस साल को पिछले साल से बेहतर बनाएंगे। कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह इस साल को मेरे लिए हिदायत और मगफिरत का जरिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।